हरिओम। हेलो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी चलेंगे अपन चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसे शॉर्ट टर्म अपन एपी से भी प्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जिसपे हर एक पद का एक निश्चित अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे हमने समझाया है 1 2 3 4। 1 और 2 से बीच का कितना अंतर है? 1 का अंतर है। 2 से 3 में कितना अंतर है? 1। 3 से 4 के बीच कितना अंतर है? 1। तो ये जो 1 होगा ये सर्वांतर कहलाएगा, और ये अंतर सभी में होगा तभी ये श्रेणी होगी। यदि ये अंतर कहीं भिन्न भिन्न हुआ तो ये श्रेणी नहीं होगी। ठीक है। अब इसके लिए, अब जैसे पहला पद होता है उसको अपन A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से और चौथे को A4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमने दिखाया हुआ है। अब देखिए, प्रथम पद को A से और अंतिम पद को AN, अंतिम पद को अपन AN या AL से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यदि आप इनको अच्छी तरह से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको श्रेणी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद है इसका एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है सार्वधातर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में जो अंतर होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं, उसे डी से व्यक्त करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, सर्वांतर निकालते कैसे हैं? अपन दूसरे पद में प्रथम पद को घटा दें, वो सर्वांतर होता है। लेकिन सार्वधातर हम वही निकाल सकते हैं जो श्रेणी समांतर श्रेणी हो। ठीक है, समांतर श्रेणी को आप उसके नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे समांतर श्रेणी समधन अंतर, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो वो समांतर श्रेणी, और सर्वांतर ऐसा अंतर जो सब जगह समान हो वो सार्वधातर। ठीक है, तो ये आपकी ऑरली आप एज अ मतलब लर्न करने के लिए आप इस तरह से इसको फैक्टर कर सकते हो। ठीक है। तो सर्वांतर के लिए हमने बताया, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अब सर्वांतर निकालना है तो A2 माइनस A1 है ना, और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी इन सब का जो आंसर इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें इसको घटाएं तो जितना आए वही इसको इसमें से घटाने पे आंसर आना चाहिए, और वही इस टर्म को इस टर्म से माइनस करने पे आंसर आना चाहिए। वही चीज हमने देखी है, देखो A4 माइनस A3 ये आया है 1, A3 माइनस A2 आया है 1, A2 माइनस A1 आया है 1, यानी अंतर सब जगह समान है, इसलिए इसको सर्वांतर कहते हैं। और यहाँ इस श्रेणी में सर्वांतर है 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक पद में 1 का अंतर है, अतः d बराबर 1 है। यह अंतर प्रत्येक जगह समान होता है। ठीक है, आपको कोई भी श्रेणी निकालते समय ये ध्यान रखना है कि जो सर्वांतर होता है वो हर जगह क्या होता है? समान होता है। ठीक है। अब किसी भी श्रेणी के अज्ञात पदों को ज्ञात करने के लिए हम निम्न पदों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पद है, ठीक है ना, ए है, किसी श्रेणी का ए पद दिया हुआ है, तो हमें दूसरा पद निकालना है, यानी A2 निकालना है। तो उसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? A+D। मान लीजिए हमें A3 निकालना है तो A+2D, A4 निकालना है तो A+3D, यानी चौथा पद। अब पांचवा पद निकालना है तो A5 इज इक्वल टू A+4D। इस तरह से छठवां निकालना है तो A6 इज इक्वल टू A+5D। इस तरह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। अब यहाँ पे समझिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, मतलब पहले जब जाएंगे 1 किलोमीटर तो वहां पे किराया ₹15 है। फिर उसके बाद जितने भी हर 1 किलोमीटर जाएंगे तो किराया 8-8 रुपए बढ़ रहा है ना। यानी कि इसमें चेक करना है हमको कि निम्न स्थितियों में ये संबद्ध संख्याओं की सूची में है, यदि है तो क्यों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे इसके। ये हमने मान लिया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर क्या? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है उसको मान लेंगे प्रथम पद, है ना, ए बराबर 15। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हर बार जुड़ रहा है, इसका मतलब ये सार्वधातर है, उसको मान लिया अपन ने डी। अब हम चेक करेंगे, तो हमने एपी के कुछ पदों को निकालने की कोशिश की। ए पहला पद, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D,
इस तरह से हमने निकाला 15, 23, 31। अब इसको आप माइनस करके चेक कर सकते हो। आप 23 में 31 में 23 घटाओगे तो 8 आएगा, 23 में 15 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, यानी सर्वांतर हर जगह समान है। यानी कि क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक 1 किलोमीटर के लिए प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 है और फिर हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ रहा है, इसका मतलब जो सार्वंतर है वो हर जगह समान होने वाला है। और जब सार्वंतर समान है तो ये श्रेणी एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, अतः यह एक एपी है क्योंकि श्रेणी के प्रत्येक पद का सर्वांतर 8 है। ठीक है, या कि समान है भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था बेलन के लिए, है ना। क्वेश्चन चलिए आपको दिखा देते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि बेलन की हवा की जो मात्रा है वो किस तरह से निकाली जाती है। वायु निकालने वाला जो पंप है उसमें हर बार बेलन की शेष हवा का, मतलब जैसे कि हम फर्स्ट बार अपन ने जितनी हवा निकाली उसमें जो बची हवा है उसका 4 गुना भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 गुना भाग। ठीक है, तो उसको हमने कैसे किया है वो आपको देखना है। तो माना बेलन की हवा की मात्रा x, तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा की मात्रा x माइनस 1/4x। x क्या हो गई, जो बेलन में हवा है। अब 1/4 ये शेष हवा बची है 1/4x, तो हर बार निकल जाती है यानी माइनस। अब यदि किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा हो कि लास्ट टाइम तो आपने a प्लस डी प्लस 2d करके निकाल दिया था, बट गाइस आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अलग अलग दिया हुआ है। बट इस पे ऐसा है कि जो भी उसमें बेलन में हवा है ना, उसकी मात्रा है, उसकी मात्रा से हर बार निकाला जा रहा है। यदि समान चीज हर बार जोड़ी जा रही है तो वो सर्वांतर है, लेकिन इसमें चीजों को क्या है, निकाला जा रहा है, और वो भी 1/4 गुना, इसलिए ये सर्वांतर नहीं होगा। और इसको निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो हवा की मात्रा है वो हर बार शेष हवा की 1/4 भाग बाहर निकाली जाती है। ठीक, तो हवा की मात्रा x था, और x थी हवा की मात्रा, और उसमें से कितनी निकाली जाती है, 1/4। ठीक है, 1/4 गुना, तो x का 1/4, 1/4 x, तो इसमें से घटाया अपन ने, तो ये आ गया a2 बराबर कितना आ गया। अपन ने इसको सॉल्व किया हमने, तो 4 का और x, इसको x/1 लिख सकते हैं, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये 1/4x, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 4x माइनस एक्स, तो 4x में x गया तो 3x/4, ये a2 आ गया। ठीक है, फिर a3 क्या है, फिर अपने को इसमें से 3/4x माइनस 3/4x का 1/4, इसका भी 1/4 गुना। अब समझना बात आप, a2 a1 टर्म तो निकल आया, ये a1 था आपका x, अब a2 कैसे निकला है, हमने x माइनस 1/4x किया। ठीक है, अब a3 कैसे निकालेंगे, जो आपका a2 निकला है उसका भी 1/4, उसका भी 1/4 गुना। कैसे, ये आपका a2 का जो टर्म था a2 माइनस, फिर जो आपका यही निकला था इसका 1/4, 3/4x का 1/4 निकाला है हमने। ठीक है, तो ये इस तरह से 1/4, तो पहले इसको सॉल्व किया है तो 3/4x, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 4 चौको 16x। अब 16 और 4 का एलसीएम किया तो इस तरह से 12x माइनस 3, 12 में 3 गया, आ गया 9x। ठीक है, अब इस तरह से 9/16x आ गया, है ना। तो ये a2 आ गया, a3 आ गया, फिर a4 इसी तरह निकाला है तो 9/16x माइनस 1/4, फिर इसका 1/4 भाग, है ना। तो इसको भी लघुत्तम करके सॉल्व किया तो 16 चौको 64 हो गए, 9/16, 64 और 16 का लघुत्तम 64, और 36x माइनस 9, तो ये आ गए 4, 27/64x। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये चारों पद आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्या ये एपी में है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो a1 है ना, अब इसको आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे समझना ये है आपको कि जो a1 है यहाँ पे, ठीक है, a1 का मान कितना है, a1 का मान x, a2 का मान क्या है 3/4x, a3 का मान क्या है, a3 का मान 9/16x, और a4 का मान कितना है 27/64। तो इस मानों को निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, फिर a3 माइनस a2, a2 माइनस a1, इस तरह रख के, और यदि ये सारे इनका जो माइनस है सेम आएगा तो ये एपी में है, नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हमने निकाला है, पहले हमने a2 माइनस a1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है,
तो नो प्रॉब्लम। A2 की वैल्यू इतनी थी, A1 की ये थी, इसको माइनस किया तो माइनस 100.4 आया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, A3 माइनस A2 निकाल लिया, तो A3 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, इन दोनों को एलसीएम करके सॉल्व कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया आपका 3/16x। ठीक है, फिर इसके बाद हमने A4 माइनस A3 निकाल लिया, तो सब में देखिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है ना। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो सार्वधातुक है वो समान नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है डी का मान प्रत्येक बार असमान है, अतः श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपए 150 है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत रुपए 50 बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यूज कर सकते हो कि प्रथम किलोमीटर खोदने के लिए 150 है और फिर हर एक बार 50 बढ़ती जा रही है, यानी कि प्रत्येक पद में इतना बढ़ता जा रहा है ना। तो थोड़ा समझना है कि हाँ मे बी ये हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन है ना, देखेंगे और समझेंगे। हमने मान लिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत A बराबर रुपए 15, प्रत्येक मीटर खुदाई 150 और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए 50। ठीक है, तो हमने इसमें ये फिर देखिए सीरीज बना दी, A प्लस डी, A यानी प्रथम पद, A प्लस डी द्वितीय पद, A प्लस 2D तृतीय पद, A प्लस 4D तृतीय पद है ना, 3D चतुर्थ पद है ना। तो 1 2 3 4, तो इसको हमने वैल्यू रखी, जैसे A था तो A क्या होता है, प्रथम पद कहलाता है। तो अब कैसे वैल्यू हमने रखी, A की जगह रख दी 150। फिर A प्लस डी था तो A की वैल्यू 150 प्लस D की वैल्यू 50 है ना। फिर A प्लस 2D तो A की वैल्यू ये प्लस 2 इंटू D की 50। इस तरह से सबकी वैल्यू रख दी अपन ने और सॉल्व किया। तो 150 150 में 50 जोड़ा 200, 150 धन 2 गुणे 50 यानी 2 गुणे 50 यानी 100 और 100 में 150 जोड़ेंगे 250, 3 गुणे 50 यानी ये हो गया आपका 150 और 150 यानी 150, 150 में 150 जोड़ दिया अपन ने तो 300 आ गया ना। यानी चारों पद इस तरह से आप इसमें रखोगे, A की जगह आप रखोगे 150 और D की जगह 50 है ना, तो इस तरह से ये निकल आएगा। अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं श्रेणी के प्रत्येक पद में 50 का अंतर है। देखिए 300 में 250 घटाएंगे तो 50, 250 में 200 घटाएंगे 50, 200 में 150 घटाएंगे 50, यानी श्रेणी के प्रत्येक पद में 50 का अंतर है, अतः ये श्रेणी AP में है। ठीक है, यानी D जो है इसका वो 50 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन ने बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। यानी हमें क्या करना है, 10,000 रुपए की राशि जो है वो 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें इस तरह इसकी जो सीरीज है वो फाइंड आउट करना है कि AP में है या नहीं। ठीक है ना, तो इसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन ने बोला था मिश्र धन, तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ये P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू 2 अपॉन 100, ये काटा हुआ है वो बाद में, R की वैल्यू 8 है और अपॉन 100 और उसकी घात 1। एक क्यों किया, प्रथम वर्ष का मिश्र धन तो इसलिए 1 कर दिया। ठीक है, अब इसमें से अपन ने काटा पीटा, ये 2 से काट दिया 8 को और 25 से काट दिया 100 की, तो 2/25। तो 25 और 1 का लघुत्तम लिया हमने यहाँ पे, तो 25 आया। जब अपॉन में कुछ नहीं 1 ही है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 एकम 25 और 2 जोड़ दिए तो 27/25। ठीक है, यानी डायरेक्टली सॉल्व किया, तो यहाँ पे 2/25 है तो 25 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 25, तो यहाँ पे 27/25 यानी 1 धन 2/25 को सॉल्व करने पे हमारे पास 27/25 बचा। अब 25 का हमने इससे भाग कर दिया 10,000 से, तो 400, 400 को 27 से गुणा किया तो 10,800 आया। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ष का। द्वितीय वर्ष के लिए क्या होगा, सॉरी प्रथम वर्ष के लिए तो 10,000 था, द्वितीय वर्ष के लिए है ना, ये द्वितीय वर्ष के लिए है। द्वितीय वर्ष के लिए कितना आया है 10,800। तृतीय वर्ष के लिए अब यहाँ पे जो P है, P का मान ये हो जाएगा, जो ये निकला है आपका मिश्र धन, वो तृतीय वर्ष के लिए हो जाएगा मूलधन। समझना बात, प्रथम वर्ष का तो मूलधन 10,000 था, द्वितीय धन वर्ष के लिए जब हमने मिश्र धन लगा दिया तो उसका निकला 10,800, तो तृतीय वर्ष के लिए ये हो जाएगा मूलधन।
तो यहाँ पे हमने रखा फॉर्मूला रखा, इस तरह से काट पीट के ये आपको सॉल्व कर लेना है ना, और ये आया। फिर इस तरह से चतुर्थ वर्ष के लिए ये भी हमने रख दिया है पूरा फॉर्मूला। ये जो तृतीय वर्ष का मिश्रधन है वो चतुर्थ वर्ष के लिए हो जाएगा मूलधन, ये फॉर्मूला रखा तो इस तरह आ गया। ठीक है, यानी A1 का मान 10,000 था, A2 का मान आया 10,800, A3 का मान आया है 12,597 और A4 का आया है 12,869। ठीक है, अब ये चेक करना है कि श्रेणी में है कि नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले A2 माइनस A1 कर दिया, तो A2 था 10,800 और A1 था 10,000, तो उसमें से घटाया 800 आया, फिर इसको घटाया इतना आया। देखिए सब अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर सर्वांतर D अलग अलग है। ठीक है, अब जब अलग अलग है तो ये AP में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब चलेंगे अपन कहाँ, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। मतलब समझो क्वेश्चन पे हमको A और D दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, उसके अगले 4 पद निकालना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें मैंने एक आध दो एक्सप्लेन किए, बाकी का इजी है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो A इज इक्वल टू 10 गिवन है, D इज इक्वल टू 10 गिवन है। अब हम इस श्रेणी के अगले पद निकालने हैं। ठीक है ना, तो पहले पद के लिए A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D और पांचवा A प्लस 4D। ठीक, तो A का मान तो 10 है, 10 लिख दिया, A प्लस D है ना, तो A का मान 10 धन D का मान भी 10 है, तो 10 धन 10 लिख दिया। फिर A प्लस 2D, तो A का मान 10 धन 2 गुणे D का मान 10, इस तरह यहाँ पे 10 धन 3 गुणे 10, 10 धन 4 गुणे 10 है ना। A और D के मान रख दिए, मान रखने के बाद ये 10 का 10, 10 10 20 हो गया, ये 10 दूनी 20 धन 30, ये 10 तियां 30 धन 40 और 10 चौको 40 धन 50। तो इस तरह से A1 A2 A3 A4 5 आ गए, यानी कि ये सब क्या आ गए, ये श्रेणी के अगले पद आ गए, जो कि क्वेश्चन ने कहा था कि आपको A और D दिया हुआ है, श्रेणी के अगले 4 पद लिखिए, है ना। तो A तो दिया हुआ था, तो 2 3 4 5 ये अगले 4 पद हो गए। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू माइनस टू दिया हुआ है और D इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो AP निकालनी है, तो A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, तो A का मान हम क्या रखेंगे 2, फिर A प्लस D है दूसरे में, तो A का 2 और D का 0, इसी तरह यहाँ पे A प्लस 2D, ये 3D, सबके मान रख दिए, मान रख दिए, सब में -2 आया, है ना। अब यहाँ पे तो ये आपकी श्रेणी हो गई, श्रेणी के अगले पद हो गए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा ये सभी क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, लगाना है, और नहीं बने तो कमेंट सेक्शन पे बताना, है ना। बट मुझे पूरा बिलीव है कि जरूर आप लोग लगा पाओगे, बिकॉज दीज आर सो इजी क्वेश्चंस। ओके, वेल विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। वेरी इजी चीज है, प्रथम पद यानी जो पहला पद होता है ये प्रथम पद, सर्वांतर क्या होता है, आप इसमें से इसको घटा दो वो सर्वांतर निकल आएगा। तो A इज इक्वल टू प्रथम पद हो गया 3, सर्वांतर A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 यानी -2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दिया है, क्योंकि 2 और वो इजी है, ये थोड़ा अलग था, इजी ये भी है। इसका प्रथम पद A इज इक्वल टू, ये आप लिख दोगे, सर्वांतर क्या लिख दोगे, ये माइनस ये, तो ये हमने घटाया, -5/3 -1/3 यानी 4/3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी लिख दिया, क्वेश्चन दूसरा और चौथा होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देख पा रहे हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। हमने नोट डाउन किया हुआ है, निम्न में से कौन AP है, यदि AP है तो इसका सर्वांतर व इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो पहली श्रेणी जो है वो है 2 4 8 और 16। ठीक है, फिर चूंकि चेक करना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, ये माइनस ये करेंगे, यानी A4, ये देखिए ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, तो सबसे पहले A4 माइनस A3, तो ये 16 माइनस 8, तो 8 आया। फिर करेंगे अपन क्या, A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4, तो 4 आया। फिर A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, तो 2 आया। यहाँ पे ये जो भी आए हैं घटाने के बाद, मतलब हर एक पद के बीच जो भी अंतर है ये वो है, तो अंतर समान नहीं है, यानी सर्वांतर समान नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रत्येक पद में अंतर असमान है, अतः यह AP नहीं है। बहुत सिंपल है गाइस। ठीक है, सेकंड ट्राई करेंगे। सेकंड है
ये A1 है, ये A2 A3 A4 हो गया, ठीक है ना। अब निकालना है तो सबसे पहले A4 माइनस A3, तो A4 है 7/2 माइनस A3 है 3, इसको 2 और 1 का एलसीएम लिया तो आया यहाँ पे 2, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 7 आ गया नीचे, माइनस जब अपॉन में 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, और 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1/2। इस तरह से हमने निकाला A3 माइनस A2, इस तरह सॉल्व करके तो 1/2 आ गया है। फिर A2 माइनस A1 ये निकाला है तो 1/2, यानी इसमें सम में अंतर 1/2 आ रहा है। अब जब अंतर समान है इसका मतलब ये है कि ये एक AP है। जब ये एक AP है तो क्या करेंगे, और इसका देखिए हमने लिखा भी है कि एक AP है, y इसका सर्वांतर 1/2 है, ठीक है। अब जब 2 है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं ना। अगले 3 पद कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन। ये अगले 3 पद के लिए हमने लिख दिया हुआ है। जैसे कि A4 तक दिए हुए थे तो अगले 3 पद क्या कहलाएंगे, A5 A6 A7, ठीक है। तो A5 को हम लिख सकते हैं A+4D, A6 को निकालना है तो A+5D, A7 को निकालना है तो A+6D। अब मान रखा है तो A का मान है 2 प्लस, है ना, 4 इंटू डी का मान है 1/2, फिर कॉमा किया है, A का मान है 2 प्लस 5 इंटू डी का 1/2, फिर A का मान है 2 प्लस 6 इंटू डी का 1/2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये 2, यहाँ से ये वाला 4 जो है इस 2 से डिवाइड हो गया, तो ऊपर से 2, तो 2 2 4, ये 4 आ गया। फिर ये 5 तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे 5 और अपॉन में 2, तो 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचा, 5 1 5/2, यानी 5/2 बचा, तो 2 और 1 का लघुत्तम लिया तो 2 आया। जब बटा में 1 होता है तो डायरेक्ट ये इससे गुणा कर लेगा, तो 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आया, धन बटा में 2 है तो इससे कट गया तो ऊपर का 5 यहाँ आ गया, यानी 4 धन 5/2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 से 6 कट गया तो 3 है, तो 3 एकम 3/2, ठीक है। अब इसका अपन ने क्या कर दिया, लघुत्तम ले लिया है, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। इसका ये 5 कैसे आया, 2 से ये कट गया तो 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6, 3 एकम 3, है ना। तो ऊपर से 3 बचा, नीचे से कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये 2, तो 3 2 5, और ये आपका 5 4 9/2, और ये 4 पहले से था, तो यानी कि 4 और 9/2 और 5 ये श्रेणी के अगले 3 पद हो गए, ठीक है। तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए, इसमें दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक। अब निकालना है, इसमें से चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको मानो A1 A2 A3 A4 मान लिया। अब A4 में पहले आप A3 घटा दो, फिर A3 में A2 घटा दो, फिर A2 में A1 घटा दो, और यदि सबका माइनस सेम सेम आए तो वो AP में है, और जो जो डिफरेंस घटाने के बाद आएगा वो आपका डी यानी सर्वांतर कहलाएगा। फिर उसके बाद आप बहुत ईजिली तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका सर्वांतर और इसकी श्रेणी के अगले पद, ठीक है। तो वेल कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे निकालना है इसको। तो देखिए A4 माइनस A3, तो A4 है -7.2, तो वो लिख दिया अपन ने, फिर माइनस लगा दिया ये, फिर -5.2 वो लगा दिया, फिर क्या किया, जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, तो -7.2 में 5.2 माइनस करोगे आप तो 2 में 2 जाएगा 0, और 7 में 5 माइनस होगा 2, यानी -2 आ रहा है ना। सिंपली आप माइनस कर सकते हो, सब में ऐसे हुआ है। तो ये -2 सबकी वैल्यूज आ गई, है ना। जब इस तरह से सबकी वैल्यूज -2 आ गई, अतः यह AP में है, व इसका सर्वांतर D इज इक्वल टू -2 है। अब अगले 3 पद निकालने के लिए A5 A6 A7 करेंगे, क्योंकि 4 तक तो दिए थे पद। तो A5 को लिख सकते हैं A+4D, A6 को लिख सकते हैं A+5D, A7 को लिख सकते हैं A+6D, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो,
अब कहाँ तक, चौथे पद तक दिया हुआ था ना, पांचवा पद यानी A5 को लिखते हैं अपन A+4D, A+5D, A+6D है ना, ये हो गया आपके अगले पद। तो A की वैल्यू -1.2 प्लस 4 लिखा, इंटू डी की -2 आई थी वो रख दिया, फिर A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2, इस तरह ये वाली यहाँ पे A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व किया है, तो देखिए, तो -1.2 ये लिखा हुआ है और 4 दूनी -8 आ गया है ना, यहाँ पे -1.2 5 दूनी -10 आ गया, -1.2 6 दूनी -12 आ गया है ना। तो इसको जोड़ दिया अपन ने, तो 8 1 ये 9 -9.2, यहाँ पे 10 1 11 ना, -11.2 -13.2, तो ये तीनों चीज आ गई, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है -10 -6 -2 और 2, इसकी भी एपी फाइंड करनी है कि एपी में है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले चौथे पद को तीसरे पद से घटाएंगे, यानी A4 -A3, फिर A3 -A2, A2 -A1, तो हमने वही किया है, ये घटाया है। सबसे पहले चौथा पद था, ये लिखा A4 -A3, तो A4 का 2 था, फिर माइनस लगाया अपन ने, फिर ये -2 था, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, तो 2 2 4, इस तरह से इन सबको निकाल लिया, तो 4 जब सब में बराबर आ गया, अतः ये एक एपी है जिसका सर्वांतर 4 है। वह अगले तीन पद A5 A6 A7, तो A5 के लिए +4D, A6 के लिए +5D, A7 के लिए +6D है ना, इनमें वैल्यूज रख दी। तो A की वैल्यू क्या थी अपनी, A की वैल्यू जो थी वो क्या थी, -10, ये है ना, तो हमने रख दिया -10 प्लस 4 इंटू डी की 4 आई है, यहाँ पे भी सबकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। तो देखो 4 चौको 16 और 16 में माइनस का 10 इसलिए घटेगा तो 6 आएगा, यहाँ 5 चौको 20, 20 में 10 जाएगा तो 10, 6 चौको 24, 24 में 10 का जाएगा तो 14 है ना। तो इस मेथड सेम है, बट जैसे रूट वूट लगा है तो आपको टफ ना लगे, इस वजह से यहाँ पे भी देखो, ये क्वेश्चन है, पहले ये दिया हुआ है, फिर कॉमा ये दिया, मैंने इसके नीचे ये लिखा है कि ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की, ये A3 की और ये A4 की, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से A4, अब श्रेणी चेक करना है, ये चेक करना है कि AP है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, वही करते हैं A4 A3, A3 A2, A2 A1, तो A4 A3, यानी पहले हमने A4 का पूरा मान लिख लिया, A4 का पूरा मान था 3 + 3√2 वो लिखा, फिर माइनस A3 का मान है 3 + 2√2। अब ध्यान देना, A3 का मान है 3 + 2√2, बट मैंने यहाँ लिखा है -3 -√2, तो वो कैसे, देखो जब ये माइनस ये होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3√2 में 2√2 घटाओगे आप तो 1√2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1√2 आ गया। फिर इसके बाद A3 A2 किया है, तो इस तरह से ये इक्वल टू √2 आ गया, फिर A2 A1, तो ये √2 आ गया। अब सब में हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम है ना, अतः ये एक AP है और इसका सर्वांतर क्या है, √2 है। इसके अगले तीन पद कैसे निकालेंगे, A5 यानी A+4D, तो A+4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 √2, ये A5 हो गया। फिर A6 निकालेंगे तो A+5D, तो 3 + 5 √2 है ना, फिर A7 निकालेंगे तो A+6D, तो 3 + 6 √2, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 0.22 0.222, ये इस तरह से, तो इस तरह इसमें भी निकालेंगे A4 A3, तो ये आएगा, फिर A3 A2, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए ये AP में नहीं है ना, बहुत क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4 4 पद है, तो इसको ये 4 है, ये A3 है, ये A4 A3 A2 A1, तो यदि हमें AP चेक करना है तो पहले A4 A3, तो A4 A3 किया तो -4 आया, A3 A2 किया तो -4 आया, A2 A1 किया तो -4 आया। यहाँ पे समझना है, A4 की वैल्यू -12 रख दिया अपन ने, फिर माइनस था तो यहाँ पे माइनस रख दिया, फिर A3 था तो A3 का -8 था तो -8 ब्रैकेट में किया, क्योंकि सेम सेम साइन, मतलब डबल डबल साइन एक साथ नहीं लगा सकते अपन ना, डिफरेंस होना चाहिए। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 8 आ गया, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4 है, तो इस तरह से ये तीन इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ये AP है जिसका सर्वांतर D = -4 है, एवं अगले तीन पद, तो A5 A+4D हो जाएगा, तो A की वैल्यू 0 + 4 इंटू डी की -4, तो -4 का 4 से करेंगे तो -16,
फिर a प्लस 5d, तो a की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू माइनस 4 20, तो इस तरह से करके ये -4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2 -1/2 सब में -1/2, इसमें भी चेक करेंगे तो a4 -a3 a3 -a2 इस तरह से। तो किया हुआ अपन ने a4 -a3, तो a4 -1/2 था, फिर ये माइनस लगाया, फिर a3 की वैल्यू -1/2 वो लिख दिया, तो -1/2 माइनस का माइनस ये हो तो +1/2, तो -1/2 में +1/2 गया तो 0, यहाँ भी 0, इस तरह यहाँ भी 0, यहाँ पे सब पे 0 है ना, सब पे 0 आता है, एक AP है और इसका सर्वांतर 0 है, और इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, सब में अपन क्या कर देंगे 0 प्लस कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए ये 3 बार 1/2 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9 एंड 27, है ना। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, a4 -a3 करेंगे तो ये देखिए 18 आया है, 6 आया है, 2 आया है, अतः ये AP में नहीं है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, ये इस तरह a1 a2 a3 a4, तो a4 में a3 घटाया तो a3 -a2 a2 -a1 a, सब में a है, अतः ये AP में है। जब AP में है तो अगले 3 पद, तो a5 यानी a प्लस 4d, तो a की वैल्यू a ही है इसमें, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू a है, तो 4a में a जोड़ेंगे तो 5a, फिर a प्लस 5d, तो a प्लस 5 इंटू a, 5a में a जोड़ेंगे तो 6a, फिर a प्लस 6d, तो a प्लस 6a यानी 7a। तो इस तरह से ये तीनों कंप्लीट हुए, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का 11th है, a स्क्वायर a क्यूब a4, तो a3 में a4 घटाया अपन ने, तो a4 में a क्यूब अपन ने घटाया, तो घटता तो है नहीं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पावर से, तो कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है, कॉमन लिया, a क्यूब निकाला, तो यहाँ से a रिमेनिंग है और यहाँ से a क्यूब पूरा निकल गया तो 1। इसी तरह से a3 -a2 किया तो a स्क्वायर a -1, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना। फाइनली ये AP नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे अपन, 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है √2 √8 √18 √32, है ना। तो इसमें a4 -a3 जब किया तो a4 की वैल्यू 32 माइनस a3 की √18, तो इसको देखो क्या करेंगे, पहले तो रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए फैक्टर करना होता है, यदि आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल के रख सकते हो, मैंने यहाँ फैक्टर करके दिखाया। √32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 5 टाइम, -18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो अब रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, 2 2 के पेयर में, है ना, तो एक 2 ये बाहर निकलेगा, एक 2 ये बाहर निकलेगा, तो 2 2 जब 4 और अंदर से बाकी रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बनता है इसलिए रूट के अंदर रहेगा, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस, यहाँ भी एक 3 बाहर निकल आएगा तो 3√2। अब 4√2 में 3√2 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 1√2, है ना, क्योंकि 4 में 3 माइनस होगा 1 और √2 सेम। इस तरह a3 -a2 निकाला तो 18 - 8, तो 18 को 3√2 और 8 को लिख सकते हैं 2√2, तो 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो √2, ओके। इस तरह से a1 -a2 -a1, तो ये √2 आ गया, है ना। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि ये जो d है ये हर जगह सेम है, तो ये AP में है, सर्वांतर d है, और इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, a5 यानी a प्लस 4d, तो a की वैल्यू √2 थी, प्लस 4 इंटू डी की √2 थी, 4 का √2 से मल्टीप्लाई किया 4√2, और 4√2 में 1√2 प्लस कर दिया तो 5√2। अब इसको, अब देखो मैंने 5√2 को 50 लिखा हुआ है, कैसे देखो, अपन 5√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 से करेंगे तो 25, और √2 का √2 से करेंगे तो 2, तो इस तरह से √50, इस तरह से a प्लस 5d में हमने रख दिया, तो a की वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू √2, तो यहाँ पे आ गया 5√2 और √2 जुड़ के 6√2, और ये इसको लिख सकते हैं अपन √72। इसी तरह a प्लस 6d, इसको लिख सकते हैं अपन √98, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है √3 √6 √9 √12, तो √12 माइनस √9 किया तो 4 √3 - 3 आया, ये सब अलग अलग आ रहे हैं ना, तो अतः ये एक AP नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 क्वेश्चन और लेफ्ट हैं बस, कीप पेशेंस, ओनली लेफ्ट क्वेश्चंस आर 2, ओके। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस क्या किया अपन ने, ये a4 था, a3 a2 a1, तो a4 -a3, 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो 49 में 25 गया 24,
इस तरह A3 माइनस A2 तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 में 9 16, ये 8 सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, अतः ये भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे ना, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, तो ये A4 है A3 है, तो A4 माइनस A3 यानी 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49, तो 24 A3 माइनस A2 24 सब में इक्वल है, अतः ये एक AP है जिसका सर्वांतर D इज इक्वल टू 24 है। अब इसके अगले 3 पद यानी 4 तक दिए हुए हैं, पांचवा पद A5 को कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D करके, तो A की वैल्यू है 1 प्लस 4 इंटू D की 24, तो 97 आ गया। फिर A6 को निकालेंगे A प्लस 5D करके, तो 1 प्लस 5 इंटू 24 121 आ गया। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, तो 1 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 24 145 आ गया। इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, एंड फाइनली we have completed exercise 5.1. Thank you students to continue watching this video.